राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी की पहली कहानी सुनते हैं। पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए एक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत निर्जला रखने का प्रण लिया। उसने अपने पुत्र और पोतों के सुख के लिए एकादशी का व्रत रखा। उसने बड़ा ही कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखा। दिन भर पूजा पाठ में उसने समय बिताया। एकादशी के दिन पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिया और दोना भर भर कर बूरा और शक्कर का दान किया। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बुढ़िया माई को बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और बार बार पानी के कुल्ला करती रही। बार बार अपने मुंह और हाथ पैरों को धोती रही। ऐसा करने से उसे थोड़ा धीरज मिला। एकादशी के दिन दोपहर को बहुत तेज धूप पड़ रही थी। इस कारण उसका मुंह बार बार सूख रहा था। बुढ़िया अम्मा बेचैन हो गई। एक तरफ तो बुढ़ापा और दूसरी तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बुढ़ापे की परिस्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। जैसे जैसे उसने दिन तो काट लिया, परंतु अभी पहाड़ जैसी रात उसके सामने खड़ी थी। पहाड़ सी रात काटना उसे बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा था। खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती, कभी भीतर जाती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पलंग पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन कहने लगी कि हे एकादशी माता, अब आप ही मेरी लाज रखना। अब आप ही मुझे एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना, ताकि मैं यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया अम्मा की बेचैनी बढ़ रही थी। धैर्य जवाब दे चुका, सहनशीलता की सीमा टूट रही थी कि तभी वह घबराकर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि पड़ोसी भी बुढ़िया अम्मा की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? तब बड़ी बहू ने सभी से कहा कि आज सासू माँ ने एकादशी का निर्जला उपवास रखा है। यह सुनकर सभी कहने लगे कि अम्मा, वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत आपने क्यों रखा है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। कि तभी बुढ़िया अम्मा बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तभी उसकी पोती ने अपनी दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र भर कर रख दिया, जिससे अम्मा को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया अम्मा ने आंखें बंद कर ली। ऊपर बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया अम्मा की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तभी अर्धरात्रि में एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया अम्मा के घर के बाहर आकर टेर लगाने लगा। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ उठी और बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगी, परंतु उसे आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा मन ही मन सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेर लगा रहा है। अम्मा को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित भी हुआ, लेकिन तभी उसे व्रत का ध्यान आया।
उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु मैं एकादशी व्रत को तो पूरा करके ही रहूंगी। उसके बाद अम्मा आकर खाट पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में ही एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया अम्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की बालिका का रूप धारण किया और अमरस का गिलास लेकर अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि दादी माँ उठ जाओ, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर अमरस पी लीजिए। पहले तो अमरस का भरा गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार से मैं ये अमरस नहीं पीऊंगी। फिर वह शांति पूर्वक अपनी खाट पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया, तो वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उसने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। उसने दृढ़तापूर्वक अपने मुंह को बंद कर लिया। वह व्रत का पालन करती रही। कुछ देर में ही न जाने कहाँ से उसके सामने आग जलने लगी। आग जलने से उसे भारी गर्मी महसूस हुई, जिससे गर्मी और बढ़ गई। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, परंतु बार बार एकादशी माता के द्वारा परीक्षा लेने पर भी बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय बना रहा। एकादशी माता के द्वारा कठिन परीक्षा लेने के बाद भी बुढ़िया अम्मा पलंग पर पड़ी पड़ी मुस्कुराती रही। थोड़ी ही देर में घर के बाहर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया है। बुढ़िया अम्मा ने पलंग से उठकर बाहर निकल कर के देखा, तो वह समझ गई कि थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा। तब वह शांति पूर्वक आंगन में टहलने लगी। एकादशी माता यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि बुढ़िया अम्मा का एकादशी के प्रति दृढ़ निश्चय है। एकादशी माता बुढ़िया अम्मा के सत्यव्रत को अच्छी तरह से जान गई। सुबह होते ही बुढ़िया अम्मा ने सबसे पहले स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। एक ब्राह्मण को घर बुला करके एकादशी माता और तुलसी माता की कहानी सुनी। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण के साथ छोटी छोटी 8 कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और सभी को खूब दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उसके बाद ही बुढ़िया अम्मा ने व्रत का पालना किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। बुढ़िया और बुढ़िया के परिवार वाले सब तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। पोते पोतियों और दोते दोतियों से उसका घर भर गया। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने साल की 24 एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया अम्मा इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माता और उसके परिवार का घर अन्न धन के भंडार से भरा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा देने वाले की। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थी। छोटी बेटी हर एकादशी का उपवास करती थी। घर बाहर सब छोटी बेटी की बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का लड़का राजा की बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे राजा की छोटी बेटी पसंद आ गई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। यह देखकर बड़ी बहन छोटी बहन से और भी चिढ़ गई। उसने अपनी बहन को मारने के लिए अनेक उपाय ढूंढने लगी। कभी तो वह मटके में जहरीला सांप अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती, कभी उसने लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया। एक बार तो पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर ले गई और धोखे से कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन हर बार 11 माता ने उसे बचा लिया। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी?
तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी और सरल थी, वह बोली कि दीदी, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते और तोते के गले में जो हार पड़ा है उसमें अटकी है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को ले ले और उस हार को खुद पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन हार को उतार करके अगर रख दे तो मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। बड़ी बहन को पूरी सच्चाई बताने के बाद छोटी बहन को कुछ अंदेशा हुआ। वह उसी रात अपने माता पिता के कक्ष में गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है। अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनाकर खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी छोटी बेटी से बोले कि बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। छोटी बहन अपने माँ बाबूजी से बोली कि समय किसने देखा है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर शादी वाला दिन भी आ गया। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने में लग गई, लेकिन उसे वह तोता कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर बारात आ गई। वरमाला का कार्यक्रम भी हो गया। फेरों की रस्म भी शुरू हो गई। उधर बड़ी बहन तोता ढूंढ रही थी कि तभी उसे तोता दिखाई दे गया। वह उस तोते को मार देती है। उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हो गए। तभी तोते के मारने से छोटी बहन मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। उधर बड़ी बहन ने तोते को मारकर उसके गले के हार को खुद पहन लिया। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ, यह बेहोश कैसे हो गई। गांव में से वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी रानी को अंदर महल में लिटाया गया। वेद हकीम ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, हे महारानी जी, राजकुमारी जी न मरी है न जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब राजा रानी ने वेद हकीम से कहा कि तू बाहर जाकर सभी बारातियों और घरातियों से कहना कि राजकुमारी अभी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बेचारा वेद हकीम कहता नहीं तो क्या करता। उसने बाहर आकर बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा रानी ने कहने को कहा। तभी बड़ी बेटी अपने माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत खराब होने से लग रहा है। आप मुझे मेरी बहन की जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी को बड़ी बेटी का सुझाव अच्छा लगा। राजा रानी ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े और गहने पहनाकर उसे फेरों में बैठा दिया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया कि यह मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं और जब वह चलती है तो कक्कू के पगलियां बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे पूरे करवा दिए। इस तरह विवाह संपन्न हो गया। राजा रानी ने ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल में आई तो राजकुमार अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था, उसके साथ सोता भी नहीं था, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता था और न ही उसका बनाया हुआ खाना खाता था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता करके रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। तब एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था कि तभी अचानक घोड़ा वहीं आकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि यह घोड़ा अचानक से यहाँ क्यों रुक गया, जरूर कोई वजह है, पता करना पड़ेगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुराने से दिखने वाले महल में गया। वहाँ एक चौकीदार बैठा था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है, तो चौकीदार ने बताया कि यह महल तो आपके ससुर का है। राजकुमार ने पूछा कि वहाँ खाट पर कौन सो रहा है। चौकीदार ने कहा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह वाले दिन बेहोश हो गई थी। यह सुनते ही राजकुमार का माथा ठनका। राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि अरे यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा
तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चौकीदार को धन का लालच आ गया। राजकुमार ने अपने गले से बेशकीमती हार उतारकर चौकीदार को दे दिया। उसके बाद राजकुमार खाट के पास पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। तब उसने बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। पूरे दिन राजकुमार राजकुमारी के पास बैठा रहा। तभी अर्धरात्रि में छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हें फेरों के समय क्या हो गया था? तुम मूर्छित होकर क्यों गिर गई थी? और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने उसे अब तक स्वीकार नहीं किया है? तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम दिन भर तो मूर्छित पड़ी रही और अर्धरात्रि में तुम जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और उसके गले में पड़े हार वाली पूरी सच्चाई बता दी और साथ ही यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मेरी बड़ी बहन जन्म से ही मुझसे ईर्ष्या रखती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी करी, लेकिन ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया हुआ है। तोते के गले में जो हार था, वह हार मेरी बड़ी बहन दिन में तो पहन कर रखती है और रात में खोल कर के रख देती है। इसलिए दिन भर तो मैं मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे किसी तरह मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता करवाना चाहा कि जाओ पता करके आओ कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी को गर्भ ठहर गया। तब एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि हे स्वामी, मुझे बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बच्चा रात में ही होना चाहिए, क्योंकि दिन भर तो मैं बेहोश पड़ी रहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो उसने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता प्रकट हो गई और छोटी रानी का प्रसव करा दिया। उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ कि तभी वहां राजकुमार भी आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन करे। उसने भी ग्यारस माता के चरण पकड़ लिए। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, यह छोटी रानी मेरी परम भक्त है। यह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती है। हे राजकुमार, इसीलिए मैं इसकी रक्षा करती हूँ। हे राजकुमार, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब तुम्हारा यह बेटा 5 साल का हो जाए, तब तुम अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उसके गले का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। तब दिन बीतने लगे। छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो चुका था। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना, मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ। तब छोटे कुंवर ने हामी भर दी। जब राजकुमार पुराने महल से बाहर आ रहे थे कि तभी बड़ी रानी के दास दासियों ने देख लिया और उसकी शिकायत बड़ी रानी से कर दी और बोली, हे बड़ी रानी जी, राजकुमार तो पुराने से दिखने वाले महल में एक अन्य रानी के साथ रहते हैं और उनसे उनको एक पुत्र भी है। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों को भेजकर छोटी रानी के बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने चक्की के पाट के नीचे रख दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। उधर राजकुमार जब शहर से वापस आया और उसे छोटा कुंवर नहीं दिखाई दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तब ग्यारस माता ने एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने अपने दास दासियों के साथ भिखारिन के लिए भिक्षा भिजवा दी।
लेकिन भिखारिन बनी ग्यारस माता ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोली कि मैं यह भिक्षा नहीं लूंगी। अगर रानी खुद अपने हाथ से दे तो ले लूंगी, नहीं तो मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी को बात बताई। तब बड़ी रानी खुद भिक्षा देने दरवाजे पर आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का वेश बनाया और अंदर महल में कुंवर के दोनों टुकड़े उठाकर जोड़ दिए और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह जीवित हो गया और उसे लाकर छोटी राजकुमारी और राजकुमार को सौंप दिया। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम कुंवर को लेकर महल में जाओ और हार लाकर अपनी रानी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आए और अपनी बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है, यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा भी मन तुम पर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह कुंवर को अच्छे से रखने लगी और खूब लाड़ प्यार करने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से हार मांग लो, हम हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। वे तुतलाती तुतलाती भाषा में बड़ी रानी से बोले कि माँ, मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अपने पति की बात याद आई। उसके पति ने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को प्यार से रखोगी तो शायद मेरा मन भी तुम पर आ जाए। यह याद आते ही उसने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तब राजकुमार बड़ी रानी से बोले कि बड़ी रानी, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं, तुम हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, तब तक मैं शिकार खेल कर आता हूँ। यह सुनकर बड़ी रानी खुश हो गई। वह दास दासियों के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। उधर राजकुमार कुंवर और हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए और हार छोटी रानी को पहना दिया। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी ने अपनी छोटी बहन को देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने सास ससुर के पास महल में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके मुंह से निकला कि शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। तब राजा रानी ने अपने जवाई से हाथ जोड़कर माफी मांगी और बड़ी रानी भी अपनी छोटी बहन के पति से माफी मांगने लगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आप छोटी रानी पर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि तू अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर के ससुराल में इम्प्रेशन बनाना, तेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तब वह बढ़िया से बढ़िया कपड़े धोती पहनकर, खूब परफ्यूम लगा करके, नई नई जूतियाँ, सोने की चेन, घड़ी, अंगूठी पहन करके तैयार हो गया। नया चाव, नई उमंग, जाट बावला हो रहा था। जब वह ससुराल के रास्ते में जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई। ज्येष्ठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता की प्यास तो बुझ गई, परंतु वह दलदल से निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उधर से वही जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली कि अरे मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। गाय माता बोली कि अरे मूग, आज तो ज्येष्ठ का महीना है और ऊपर से आज निर्जला एकादशी है, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरे आगे पीछे की 7 पीढ़ियां तर जाएगी, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। तूने अब तक जितने भी पाप किए हैं वे भी धुल जाएंगे। साथ ही मैं तुझे वरदान भी दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जाट गाय माता की बात को नहीं समझ पाया। उसने उसे यूं ही ले लिया।
गाय माता बार बार जाट से विनती करती रही, लेकिन जाट बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े जूते सब खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज़्यादा दलदल में फंसती जा रही थी। गाय ने कहा कि अरे तू मुझे निकालेगा नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगी, जा तू आज से 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। अब जाट डर गया, वो गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। जाट खड़ा खड़ा यह सारा मंजर देख रहा था। वह जाट जिस उत्साह और खुशी से ससुराल जा रहा था, वह सारा उत्साह और खुशी जाता रहा। वह बहुत उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जब वह ससुराल में पहुंचा तो उसके सास ससुर और साले साली ने उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन जाट का वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जवाई को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली सभी ने खूब मिन्नतें करी कि जवाई जी 2-3 दिन तो हमारे यहाँ रुको, हम आव भगत करना चाहते हैं। लेकिन जाट नहीं माना। तब उसकी पत्नी आई और बोली कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर गाय माता के शाप वाली बात बताई कि मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी से घर चलो। फिर उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी मुझे विदा कर दीजिए। फिर जाट की पत्नी उसी समय ससुराल वापस आ गई। जब 8 प्रहर बीते तो वह जाट गधा बन गया। जाटनी अपने गधे पति की खूब सेवा करने लगी। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही निकाल दिए। तब गधा बोला कि तुम मेरे लिए कुछ करो, इस नगर के राजा के पास मुझे लेकर के चलो, अब वही मुझे बचा सकते हैं। तब वह जाटनी अपने गधे पति को लेकर राजा के महल में पहुंची और राजा को जाकर उसने पूरी बात बताई। तब जाटनी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे महाराज, मेरे पति को गाय माता ने शाप दिया है, उसी से यह गधा बन गया है। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपा करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपया करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों, साधु सन्यासियों सभी को बुलाया और उनको पूरी सच्चाई बताई। तब काशी के एक ज्ञानी महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है। जिस इंसान ने अपने जीवन काल में 26 एकादशी करी हो और वह अपनी एकादशी का फल इस गधे को दे तो यह इंसान बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 26 एकादशी करी हो वह अपना पुण्यफल इस गधे को दे देवे तो मैं उसे मुंह मांगा धन दूंगा। पूरी नगरी में यह ढिंडोरा किया गया, लेकिन किसी ने 11 करी तो किसी ने 15 तो किसी ने 21 तो किसी ने 5 ही करी। पूरी नगरी में कोई नहीं मिला। तब एक बुढ़ी महिला मिली जिसने कि 26 एकादशी का व्रत किया था। राजा ने उस बुजुर्ग महिला को महल में बुलवाया और उससे कहा, हे बुढ़िया माई, तू इस गधे को अपनी 26 एकादशी का व्रत दे दे, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि हे राजन, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और एक टांग धरती पर पड़ी है। हे राजन, मैं 25 एकादशी का व्रत का फल दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत का फल मैं खुद रखूंगी। तब राजा ने पंडितों के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई से संकल्प भराकर उसकी 25 एकादशी का व्रत उस गधे को दे दिया गया। उसी समय वह गधा इंसान बन गया, लेकिन उसके गधे की पूंछ रह गई। इसलिए हमें 11 का व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तो दोनों जोड़े से एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन मरने के बाद ब्राह्मण ने एकादशी व्रत जारी रखा। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आने वाली थी। तब ब्राह्मण ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, कल मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है। जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी तो मैं बिना अन्न जल के निर्जला एकादशी का व्रत करता था, लेकिन अब मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं 2 बार चाय पी लूँगा और फलाहार और दूध ले लूँगा। तुम थोड़ा दूध ज़्यादा ले लेना। नई बहू बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3-4 बार चाय बना करके दे देना।
तब दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन था। ब्राह्मण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और एकादशी व्रत का संकल्प लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने बेटे की बहू से चाय मांगी। बहू चाय बनाने लगी, तभी उसकी पड़ोसन उससे बातें करने के लिए घर आ गई और आवाजें लगाने लगी। तब नई बहू ने पड़ोसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो पड़ोसन अंदर आ गई और बोली कि बहू तू आज क्या कर रही है। तब नई बहू ने कहा कि आज मेरे ससुर का निर्जला एकादशी का व्रत है, मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। इस तरह पड़ोसन पूरे दिन 4 बार आई तो हर बार बहू चाय बनाते हुए मिली। दूसरे दिन जब नई बहू पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो उसी पड़ोसन ने कहा, अरे बहू, जब मैं कल तेरे पास 4 बार आई तो तू 4 बार चाय बना रही थी, कितनी बार तेरे ससुर चाय पीते हैं। तब बहू ने कहा कि मेरे ससुर एकादशी के दिन फलाहार करते हैं और चाय पीते हैं, लेकिन कल कोई फल घर में नहीं था तो मैंने उनको 4 बार चाय बना करके दी। तब पड़ोसन चिढ़ती हुई बोली कि तुम सारे दिन काम करती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसा करो, जब दोबारा एकादशी का दिन आए तो व्रत करने से अपने ससुर को मना कर देना और चाय भी बना करके मत देना। बहू बड़ी ही सीधी थी, वह पड़ोसन की बातों में आ गई। इस तरह जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो ससुर ने फिर से अपनी बहू से एकादशी के दिन चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन बहू ने पहले से ही सोच रखा था। उसने कहा, पिताजी मैं आपको बार बार चाय बना करके नहीं दूंगी, या तो आप एकादशी बेच दीजिए या फिर आप एकादशी का व्रत करना छोड़ दीजिए। तब ससुर बोला कि बहू, व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तब नई बहू बोली कि फिर आप एकादशी को बेच दीजिए। उस दिन ससुर बहुत उदास हो गया। वह अपना गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं एकादशी करना तो नहीं छोड़ सकता, अब तो दूसरा ही रास्ता समझ में आता है कि मुझे एकादशी बेच देनी चाहिए, परंतु मेरी एकादशी को खरीदेगा कौन। तब वह जोर जोर से गांव में गलियों में आवाज लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी खरीद लो, कोई मेरी एकादशी खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी वह ब्राह्मण राजा के महल के सामने से गुजरा। राजा, रानी और दासी उस समय महल के झरोके में बैठे हुए थे। रानी बड़ी ही समझदार थी। तब रानी राजा से बोली कि हे राजन, यह ब्राह्मण जरूर किसी परेशानी में है जो एकादशी बेच रहा है। आप उस बुजुर्ग को महल में बुलवाइए, हम उसकी एकादशी खरीद लेते हैं। तब राजा ने दासी को भेजकर उस ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे भाई, तुम एकादशी कितने में बेचोगे। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तराजू के एक पलड़े में मैं सोने चांदी हीरे मोती रख दूंगा, लेकिन तुम दूसरे पलड़े में क्या रखोगे। ऐसा करो, दूसरे पलड़े में तुम बैठ जाओ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मुझे तराजू में बैठने की क्या जरूरत है, मेरा ये गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में बुजुर्ग का गमछा रख दिया तो दूसरे पलड़े में राजा ने सोने चांदी के सिक्के रखे, लेकिन गमछे वाला पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। राजा ने अपने राजकोष का सारा सोना चांदी रुपया आदि रख दिया, लेकिन फिर भी गमछे वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी, मंत्री, पूरा गांव, पूरी प्रजा उस दृश्य को देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटे और बेटे की बहू को पता चला तो वे दोनों भी महल में पहुंच गए। जब उसने यह नज़ारा देखा तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने झट से अपने ससुर का गमछा उठा लिया और अपने ससुर से माफ़ी मांगते हुए बोली कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई, भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है। तब राजा रानी ने भी उस ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और कहा कि 11 माता की कोई कीमत नहीं होती, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर उस राजा ने उस ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा किया। हे 11 माता, जैसा सुख आपने उस बुजुर्ग को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आज मैं आपके लिए गाय माता की एक नई कहानी लाई हूँ। एकादशी के दिन सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी की कहानी के साथ में गाय माता की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनकर पुण्य फल कमाते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी।
साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उठते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूँ, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ।
सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी, वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ पुण्य फल जरूर देगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।